हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। तो आज के इस वीडियो में क्लास 11 अध्याय 4 सम्मिश्र संख्याएं और द्विघात समीकरण का प्रश्नावली 4.4 का प्रश्न 8 से लेकर 14 तक सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न 1 से लेकर 7 तक सॉल्व किया था। प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं। सो हमारा पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, 1 माइनस आई के पावर 4 होल पावर 4। तो इसको हमें क्या करना है, a प्लस आई बी के रूप में व्यक्त करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 1 माइनस आई का होल पावर है, तो इसको हम कैसे तोड़ेंगे, 1 माइनस आई के पावर स्क्वायर और टोटल की पावर यहाँ पर क्या है, स्क्वायर। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, जहाँ a बराबर क्या है, 1 है और b बराबर यहाँ पर क्या है, i है, 1 और i। तो इसको हम तोड़ेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस का i का स्क्वायर माइनस का 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई i का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर 1 आ जाएगा प्लस का i स्क्वायर का जो मान होता है, i स्क्वायर का मान माइनस का 1 होता है, माइनस का 1 आ जाएगा, माइनस का 2, 2 एकम 2 i हो जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। 1 और प्लस माइनस, माइनस का 1 माइनस का 2i का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2i माइनस में है का होल स्क्वायर आ जाएगा, 2 दूनी यहाँ पर 4 हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और यहाँ पर i स्क्वायर, चूँकि i स्क्वायर का मान -1 होता है तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 4 माइनस का हो जाएगा, माइनस का 4 आएगा। a प्लस आई बी के रूप में हमें तोड़ना है, तो यहाँ पर a प्लस आई बी यहाँ पर 0 है, मतलब i का टर्म नहीं है, तो यहाँ पर i 0 हो जाएगा, माइनस का 4 प्लस i 0, इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। अब है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में क्या है, प्रश्न नंबर 9 में 1/3 प्लस का 3i का होल क्यूब। तो यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला यहाँ पर यूज होगा। तो यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब है, इसका फार्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब। तो यहाँ पर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो यहाँ पर a क्या है, 1/3 है और b यहाँ पर क्या है, 3i। अब यहाँ पर हो जाएगा, इसको हम कन्वर्ट करेंगे इस फार्मूले में हम इसको यूज करेंगे। तो यहाँ पर 1/3 का क्यूब प्लस का 3i का क्यूब प्लस का 3a स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर, b यहाँ पर 3i है प्लस का 3 यहाँ पर 1/3 और यहाँ पर 3i का होल स्क्वायर। अब इसको 1/3 का मतलब होल क्यूब खोलेंगे तो यहाँ पर 3 3 9 27 हो जाएगा और यहाँ प्लस का 3 3 9 27, i यहाँ पर 3 है तो i की घात 3 का मान माइनस का i होता है, i की घात 3 का मान होता है माइनस का i। यहाँ पर पुट कर दिया है और यहाँ पर आ जाएगा प्लस, यहाँ पर है 3 गुणा 3i और यहाँ पर अपॉन में क्या है, 3 2 बार है, 3 गुणा 3, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा कट हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा क्या, यहाँ पर i बचेगा प्लस यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ पर एक बार से ये कैंसिल हो गया है, बचा क्या है यहाँ पर 3i का होल स्क्वायर। तो 3i स्क्वायर, i स्क्वायर का मान होता है माइनस का 1, i स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 1 रखा है। अब यहाँ पर हो जाएगा 1/27 प्लस माइनस यहाँ पर हो जाएगा माइनस 27i और यहाँ पर हो जाएगा प्लस, सॉल्व करने के बाद यहाँ पर बचा है i प्लस, यहाँ पर प्लस माइनस यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 3, 3 एकम 3 आ जाएगा। अब संख्याओं को एक साथ लिखेंगे तो 1/27 माइनस का 3 हमने एक साथ लिखा है और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा i कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर बचा है माइनस का 27 है और प्लस का 1 है, मतलब i का मतलब i गुणा 1, तो i कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचा है 1 माइनस का 27। यहाँ पर 27 को हमने बाद में लिखा है क्योंकि ये माइनस है और यहाँ पर 1 है तो इसको आगे लिखा है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 1 माइनस 27 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 7 21 2 और 3 दूनी 6 7 8 81 आ जाएगा और यहाँ पर बचेगा 27। अब यहाँ पर
यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर अगर देखा जाए थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर 3 का स्क्वायर 3 दिया, यहाँ पर 9 आएगा और यहाँ पर माइनस का 1, यहाँ पर 9 आ जाएगा। अब इनको एक साथ लिखेंगे तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। तो 9 को 27 से हम गुणा करेंगे, 9 को 27 से गुणा करेंगे तो 234 आएगा। यहाँ पर 243 आएगा यहाँ पर, और अपॉन में 27, और यहाँ पर आई है, इनको माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 26 और माइनस का 26 आएगा। इनको माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 242 और माइनस में आएगा, प्लस माइनस यहाँ पर माइनस आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 26 आई। तो इस तरीके से यहाँ पर a प्लस आई बी के रूप में क्या है आंसर, 242/27 माइनस का है और यहाँ पर माइनस का 26 आई। तो ये क्या है इसका a प्लस आई बी के रूप में फाइनल आंसर है। इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 10 में माइनस का 2 माइनस का 1/3 आई का होल क्यूब है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, दोनों के पास माइनस, तो माइनस हम कॉमन ले लेंगे। तो बचा हुआ अंदर क्या है, 2 प्लस का 1/3 आई की पावर क्यूब। तो a प्लस बी का होल क्यूब है फार्मूला, a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो a यहाँ पर है 2 और b यहाँ पर है 1/3 आई। a और b यहाँ पर है। अब इसमें हम फार्मूला अप्लाई करेंगे तो माइनस यहाँ पर बाहर कॉमन आ जाएगा। a क्यूब मतलब 2 का क्यूब प्लस 1/3 आई का क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर 1/3 आई का होल स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b यहाँ पर 1/3 आई। यहाँ पर डॉट का मतलब ये गुणा है, डॉट का मतलब यहाँ पर गुणा है। तो इसको सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन करना है, 2 दूनी 4 दूनी 8 और यहाँ पर प्लस का 1/3, 3 तिया 9 तिया यहाँ पर 27 आ जाएगा नीचे। और आई क्यूब का मान होता है माइनस का आई, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का आई और यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ पर 3 2 बार है, 3 गुणा 3, तो 3 से 1 3 कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 2 बचेगा यहाँ पर, और बटा 3, क्योंकि यहाँ पर 2 3 है, 1/3 का स्क्वायर है तो 2 बार 3 है तो 1 3 बचा हुआ है, 1 3 कट गया है और यहाँ पर 2 है और यहाँ पर ऊपर बचा है आई स्क्वायर। अब यहाँ पर प्लस का, यहाँ पर 3 से 3 कट जाएगा, 2 दूनी 4 आई, 2 दूनी 4 और आई बचेगा। सेम यहाँ पर 8 आई का यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस का आई बट्टा 27 और यहाँ पर माइनस आई स्क्वायर का मान माइनस का 1 होता है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट -1 रख सकते हैं, -1 है, आई स्क्वायर है तो आई स्क्वायर का मान -1 है, तो माइनस प्लस माइनस 2/3 प्लस का आई 4 आई। अब यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट को अलग और रियल पार्ट को अलग करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 8 -2/3 और आई यहाँ से अगर कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ पर बचेगा 4 माइनस का 1/27, इस तरीके से आ जाएगा। अब इनको हमें क्या करना है, यहाँ से 3 एलसीएम ले लेंगे, यहाँ से तो 3 8 1 16 8 या 24 माइनस का 2 और बाहर यहाँ पर माइनस है, प्लस का आई और यहाँ पर 27 को 4 से गुणा करेंगे तो 108 माइनस का 1/27, इस तरीके से। अब यहाँ पर आ जाएगा माइनस, इसको क्या करेंगे हम, माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 22/3 प्लस का आई, इनको माइनस करेंगे तो 107/27। अब यहाँ पर माइनस से अंदर गुणा कर देंगे तो माइनस का 22/3 माइनस का आई 107/27, ए प्लस आई बी के रूप में हमारा आंसर आ गया है। ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 11 में बोला जा रहा है यहाँ पर 11 से 13
कि सम्मिश्र संख्याओं में प्रत्येक का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्या है, 11, 12 और 13 प्रश्न है। इसमें हमें क्या करना है, गुणात्मक प्रतिलोम इसका निकालना है। सॉल्व करते हैं इन प्रश्नों को। प्रश्न नंबर 11 में यहाँ पर 4 - 3 आई हैं, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। तो 4 - 3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 1/4 - 3 आई हो जाएगा, मतलब 1 में हो जाता है। तो ये क्या है, हमारा गुणात्मक प्रतिलोम है। तो 1/4 - 3 आई है। इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हर में आयोटा पद को क्या किया जाता है, हटाया जाता है। उसके लिए हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे गुणा करेंगे। 4 + का 3 आई, मतलब अपोजिट साइन से। आई यहाँ पर माइनस है तो प्लस वाले साइन से यहाँ पर क्या करेंगे, ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो गुणा करने के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेम चीज़ों से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4 - का 3 आई, और अपॉन में यहाँ पर क्या है, a - b a + b। तो a² a - b a + b, तो a² - b² है। तो a यहाँ पर क्या है, 4 है, और b यहाँ पर है 3 आई। तो a² - का b², इस तरीके से। अब यहाँ पर 4 - 3 आई ऊपर आ जाएगा, और 4 × 16 माइनस का 3 × 9, और i² का मान होता है -1। तो 4 - 3 आई अपॉन 16। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 9 - 1। अब इसमें हो जाएगा 4 - का 3 आई बट्टा 16 माइनस प्लस का 9। 4 - 3 आई बट्टा, इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 25। तो यहाँ पर 4/25 माइनस का 3 आई बट्टा 25, ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। इस तरीके से सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर प्रश्न नंबर 12 में √5 + 3 आई का गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, यहाँ पर बट्टे में हो जाएगा, 1/√5 + का 3 आई, ये हमारा गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। अब यहाँ पर 1/5 + 3 आई को हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे गुणा करेंगे आयोटा का अपोजिट साइन से। तो यहाँ पर √5 - का 3 आई अपॉन √5 - का 3 आई से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा, 1 से गुणा करेंगे तो √5 - का 3 आई आ जाएगा, और नीचे यहाँ पर a + b a - b a + b a - b बराबर a² - b²। तो a यहाँ पर है √5, b यहाँ पर है 3 आई, तो √5 का स्क्वायर माइनस का 3 आई का स्क्वायर। अब यहाँ पर आ जाएगा √5 - का 3 आई बट्टा 5 × 5 = 25 माइनस 3 × 9 i²। i² का मान -1 होता है, तो √5 - का 3 आई अपॉन यहाँ पर 25 आ जाएगा -9, और यहाँ पर -1 हो जाएगा आई का स्क्वायर। तो यहाँ पर √5 - का 3 आई अपॉन 25 माइनस प्लस का 9। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है। 25 और 9 को हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा √5 - का 3 आई बट्टा 9 और 4 14, और यहाँ पर 34 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, a + ib के रूप में इसको चेंज करना है। यहाँ पर √5 का स्क्वायर, यहाँ पर 5 आता है, 25 नहीं आएगा, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। अब यहाँ पर 5 और 9 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 14। तो यहाँ पर आ जाएगा √5 बट्टा 14 माइनस का 3/14 आई, ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 13 में आई माइनस का आई है। तो यहाँ पर इसका हमें क्या करना है, गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 1/- का आई। अब यहाँ पर 1/- का आई है, तो यहाँ पर माइनस अपॉन में आयोटा नहीं रखना है, तो यहाँ पर ऊपर नीचे प्लस आई से गुणा कर देंगे, आई अपॉन आई, मतलब माइनस है तो इसको प्लस किया जाता है अपोजिट साइन से। आई से गुणा करेंगे, एक आई आ जाएगा, आई 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 स्क्वायर, और यहाँ पर -1।
आई स्क्वायर का मान माइनस का 1 होता है, आई अपॉन यहाँ पर माइनस है माइनस का 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा आई माइनस माइनस प्लस आई बटा 1 मतलब आई, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आई। अब नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न नंबर 14 में बोला जा रहा है, प्रश्न नंबर 14 में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित व्यंजक को a प्लस आई बी के रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये हमारा प्रश्न है, इसको हमें a प्लस आई बी के रूप में व्यक्त करना है। तो प्रश्न में हम देखेंगे कि 3 प्लस आई रूट 5, 3 माइनस आई रूट 5, 2 रूट 3 प्लस रूट 2 आई, और यहाँ पर है माइनस, तो इसको अंदर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ऊपर क्या बन रहा है हमारा a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला है। अब a यहाँ पर क्या है 3 और b यहाँ पर क्या है रूट 5 आई, a और b है। अब यहाँ पर हम इसको खोलेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस का आई रूट 5 का स्क्वायर, अपॉन में यहाँ पर रूट 3 प्लस का रूट 2 और आई है, माइनस से अंदर गुणा करेंगे तो माइनस का रूट 3 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और रूट 2 आई। अब यहाँ पर 3 3 9 माइनस रूट 5 का स्क्वायर 5 आएगा, आई स्क्वायर का मान होता है माइनस का 1, आई स्क्वायर का मान होता है माइनस का 1। अब यहाँ पर रूट 3 माइनस का प्लस का आई रूट 2 माइनस का रूट 3, और यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आई रूट 2 दो बार है तो यहाँ पर 2 रूट 2 और यहाँ पर हो जाएगा आई 2 रूट 2 आई, मतलब यहाँ पर रूट 2 के सामने 1 है, रूट 2 के सामने 1 है, तो 1 और 1 यहाँ पर हो जाएगा 2 रूट 2 और दोनों में आई है। यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ जोड़ा जाता है। और यहाँ पर प्लस का नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे कि माइनस का रूट 3 प्लस का रूट 3 ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 9 यहाँ पर माइनस माइनस प्लस का 5 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो बचा क्या है यहाँ पर 2 रूट 2 और आई। अब यहाँ पर हम देखेंगे इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 14 बट्टा 2 रूट 2 आई। अब 2 रूट 2 आई यहाँ पर क्या करेंगे, अपॉन में आयोटा नहीं होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे आयोटा 2 रूट से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, आयोटा 2 रूट से हम क्या करेंगे ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। यहाँ पर हम इसको और भी शॉर्ट कर सकते हैं, 2 से यहाँ पर 2 7 14 हो जाएगा, तो यहाँ पर बचा क्या है 7 बट्टा रूट 2 आई, इतना बचा है। अब हम हर का परिमेयकरण करेंगे, 7 बट्टा रूट 2 आई है, तो ऊपर नीचे आई रूट 2 से हम गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर बचा, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 60 रूट 2 आई आएगा, और यहाँ पर रूट 2 गुणा रूट 2 2, और आई स्क्वायर का मान होता है माइनस का 1, तो यहाँ पर रखेंगे हम, तो आ जाएगा यहाँ पर 7 रूट 2 और यहाँ पर आई, और यहाँ पर 2 माइनस का 1। अब यहाँ पर इसको जब सॉल्व करेंगे तो 7 रूट 2 आई बट्टा 2, और ये आई माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस का 2 है तो यहाँ पर हमने माइनस रखा है, लगा दिया है। तो इस तरीके से ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम आर्गेंड तल और ध्रुवीय निरूपण को समझेंगे और विविध उदाहरण को सॉल्व करने वाले हैं। इस वीडियो में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। टिप्स ऑन मैथमेटिक्स के साथ बने रहे, जिसमें हम क्लास 11th के पूरे एनसीईआरटी बुक को डिटेल से करने वाले हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।